और खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और तेल टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। बारूदी सुरंग से टकराने के बाद ब्लास्ट हुआ है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से यह जानकारी मिली है कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंग का खतरा बढ़ सकता है और यह बारूद किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने ही बिछाया है, जिसकी वजह से गाहे बगाहे अब तेल टैंकर उससे टकरा रहे हैं। एक घटना पहले भी हुई थी, दूसरी घटना फिर से सामने आ गई है कि बारूदी सुरंग से टकराने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें जरा देखिए, कैसे धू-धू करके ये तेल टैंकर पूरी तरीके से जलते हुए राख होने की कगार पर पहुंच गया है। हॉर्मुज में ये बारूदी सुरंग का खतरा सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अब ये कम हो गया है। हमने आपको विस्फोट में बताया भी था कि जो भी बारूद बिछाई गई थी हॉर्मुज के रास्ते में, उसे बिछा करके ईरान खुद भूल चुका है, क्योंकि लहरों के साथ वो बारूद भी बह गया और अब वो तेल टैंकर से, शिप्स से टकरा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी की सबसे बड़ी अरामको रिफाइनरी पर हमले की तस्वीरें जारी की गई है। अल मसीरा चैनल ने ये हमले की तस्वीरें जारी कर दी है। हूती आतंकियों ने जिजान में इस पर हमला किया था और अरामको रिफाइनरी पर यह जो हमला किया गया था उसके बाद ये बताया गया कि ये जगह पूरी तरीके से बंद है, इसे खोलने में एक लंबा वक्त लगने वाला है। जरा ये तस्वीरें देखिए, यारों अरामको से तस्वीरें आई हैं। अरामको तेल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, जिसका रेवेन्यू इतना ज्यादा आता है कि हर कंपनी से सबसे ज्यादा कमाई अरामको करके देता है। और जब इसे इस तरीके से आघात पहुंचता है तो 6-6 महीने, 1-1 साल के लिए इसे बंद करना पड़ता है ताकि इसे वापस से रिस्टोर किया जा सके, सुधारा जा सके। अब एक लंबा वक्त फिर से इंतजार करना होगा कि अरामको सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दे। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है, सऊदी और हूतियों के बीच में छिड़ी हुई ये जंग सीधे सीधे अरामको को अपनी जद में ले रही है। हालांकि अलग अलग इलाके से ये तस्वीरें जब जारी की गई हैं तब पता चलता है कि अरामको में हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज बंद, मंडेब बंद, तो आप ऐसे में समझ लीजिए अरामको को पहुंचा हुआ ये नुकसान आपकी जेब पर, आपकी कार पर, आपकी गाड़ी पर असर डालेगा, क्योंकि तेल की सप्लाई नहीं, गैस की सप्लाई नहीं, दोनों मार्ग बंद है और अरामको का हाल खराब है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लगी हुई आग ऐसा नहीं है कि वहीं पर लगी हुई और ये खत्म हो जाएगी। ये आग दुनिया को जला करके खाक करेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको बताती हूँ। मुस्तफा खामनेई से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां मुस्तफा खामनेई का हिजबुल्लाह को साफ संदेश चला गया है। अब उनकी तरफ से क्या संदेश दिया गया? डटे रहो, जीत मिलेगी, ये मुस्तफा खामनेई ने कहा है। हिजबुल्लाह के नाम खामनेई ने एक चिट्ठी जारी कर दी है और उन्होंने सीधे कहा है मुजाहिदीन की जीत तय है, आपको वहां से हिलना नहीं, आपको डटे रहना है। लेबनान में एक अलग संघर्ष चल रहा है और इन सब के बीच में हिजबुल्लाह को जो संदेश जारी किया गया है उससे वो और मजबूत होगा और पूरी ताकत के साथ अब ईरान का सहयोग करते हुए इजराइल पर बड़े हमले करेगा। मुस्तफा खामनेई का क्योंकि संदेश मिल गया और हिजबुल्लाह तो इन्हीं के लिए काम करता है। दुनिया जानती है कि हिजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी है। तो ये मुस्तफा खामनेई ने जो हिजबुल्लाह को संदेश पहुंचाया है और सीधे सीधे ये कहा है कि आपको डटे रहना है, तो अब ये समझ के चलिए कि ये युद्ध नहीं समाप्त होने वाला। बातचीत कितनी भी कोशिशें हो जाए बैकडोर से, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। लेबनान में क्योंकि इजराइल बड़ा एक्शन लगातार करते जा रहा है, उसने अली ताहिर इलाके में कार्रवाई कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह कार्रवाई की है। सुरंग पर इजरायली ड्रोन का हमला देखने को मिला। ड्रोन से टनल शाफ्ट पर बम गिराया गया है उसे तबाह करने के लिए। हिजबुल्लाह को यह कहा जा रहा है मुस्तफा खामनेई की तरफ से कि आप डटे रहिए, आपको हटना नहीं है। इजराइल भी कहा पीछे हट रहा है, वो भी डटा हुआ है और लेबनान में लगातार बड़े हमले कर रहा है। अली ताहिर इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कार्रवाई की गई है। सुरंग पर इजरायली ड्रोन की तरफ से हमला किया गया है और ड्रोन से टनल शाफ्ट पर बम गिराया गया है, जिसके बाद यह जगह भी खत्म। अमेरिका ईरान जंग की वजह से जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके सैन्य संसाधनों और आर्थिक ढांचों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं ईरान फायदे में भी है। उसके हाथ में वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन जो आ गई है, जिसके माध्यम से वो कभी भी अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है।
और फिलहाल ऐसा लग भी रहा है कि उसने अपना मिशन शुरू भी कर दिया है बाब अल मंडेब और हॉर्मुज को बंद करके। रिपोर्ट देखें। मिडिल ईस्ट में हुई जंग से पूरी दुनिया टेंशन में है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की सप्लाई लाइन चरमरा चुकी है। दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। पेट्रोल पंपों पर ताले लटक गए। ईरान ने दुनिया की सप्लाई लाइन पर ऐसा कब्जा जमाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। एक और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान काबिज है, जहां से दुनिया की करीब 20% एनर्जी की सप्लाई होती है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान का प्रॉक्सी हूती आतंकी बाब अल मंडेब पर कब्जा जमाए बैठा है। हूती के आतंक की वजह से अब दुनिया की दिग्गज शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को लाल सागर से गुजारने से बचती दिख रही हैं। लिहाजा स्वेज कैनाल का भी कोई खास इस्तेमाल नहीं दिख रहा है। मिस्र की स्वेज कैनाल से होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई। हूती आतंकियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल निर्यात केंद्रों पर हमला किया। यानबू और जीजान जैसे प्रमुख बंदरगाह और तेल रिफाइनरियां निशाने पर हैं, जिससे खाड़ी में तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हूती आतंकी एक और लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी की धरती पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले कर रहे हैं। हूती की आक्रामकता के पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा षड्यंत्र माना जा रहा है। मुस्तफा का प्लान खाड़ी देशों के लिए डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा करना है, ताकि इन देशों के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। यही वजह है कि ईरान ने अब हूती को एक्टिवेट कर दिया है और वो लाल सागर से सटे सऊदी के क्षेत्रों को दहला रहा है। हूती आतंकियों ने सऊदी के यानबू पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए और यानबू बंदरगाह को दहलाया। तो वहीं यमन बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जीजान पर शॉर्ट रेंज रॉकेट से भी हमला किया। यहां तेल रिफाइनरी पर भी हमले किए गए। सऊदी अरब ने होर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के रूप में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल शुरू किया था। वो इस पाइपलाइन के जरिए लाल सागर से तेल सप्लाई कर रहा था। ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सऊदी अरब के अबकैक से शुरू होकर यानबू बंदरगाह तक पहुंचती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बहरीन, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना तेल इसी पाइपलाइन के जरिए भेज रहे थे। सऊदी अरब खाड़ी देशों के साथ मिलकर इस पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने की तैयारी में था, लेकिन हूती ने यहां हमले कर इस तेल निर्यात केंद्र को भी लगभग बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इशारे पर हूती आतंकी हबशान फुजैरा पाइपलाइन पर भी हमला कर सकते हैं। इसके जरिए यूएई होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करते हुए तेल की सप्लाई करता है। यानी अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी में डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हूती आतंकी एक और सऊदी अरब के इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जहाजों पर भी हमले कर रहे हैं। हूती आतंकी सऊदी अरब के एक के बाद एक जहाजों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में बारूद यानी सी माइंस का जाल बिछा रखा है। समझौते के तहत ईरान को होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ईरान ने तुरंत ही खुद को होर्मुज का सुल्तान घोषित कर लिया और जहाजों के गुजरने के लिए निर्देश जारी कर दिए। साथ ही निर्देश नहीं मानने वालों पर हमले भी शुरू कर दिए। इस बीच अमेरिकी सेना की मदद से कुछ जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी किनारे यानी मुसंदम प्रायद्वीप के करीब से गुजरने की कोशिश की। इस बीच सी माइंस की चपेट में आने से एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके तुरंत बाद बाकी जहाज लौट गए। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब सी माइंस की चपेट में आने से कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। इससे पहले भी ईरान की बिछाई सी माइंस की चपेट में आने से जहाजों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई थी। साफ है कि एक और होर्मुज स्ट्रेट और दूसरी बाब अल मंडेब दोनों पर ईरान का कब्जा है।
यानी उसकी मर्जी के बिना यहाँ से 1 रुपए का सामान भी नहीं गुजर सकता। लाल सागर वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 12% व्यापार गुजरता है। एशिया से यूरोप जाने वाले तमाम मालवाहक जहाज इसी रास्ते से स्वेज नहर होते हुए निकलते हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के डर से इस रास्ते पर सन्नाटा पसर गया है। हूतियों के डर से दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से अपने जहाज निकालना बंद कर दिया है। अब जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यानी केप ऑफ गुड होप से लेकर यूरोप और अमेरिका जाना पड़ रहा है, जिसका नतीजा है जो सफर पहले 10 से 12 दिनों में पूरा होता था उसमें अब 14 से 20 दिन ज्यादा लग रहे हैं। जहाजों का ईंधन खर्च दुगना हो गया है और समुद्री रास्तों का फ्रेट चार्ज यानी जहाज का किराया 300 से 400% तक बढ़ चुका है। सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है दुनिया के काले सोने यानी क्रूड ऑयल पर। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी आरामको को जीजान और यानबू रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। यही नहीं, लाल सागर से गुजरने वाली सऊदी के विशालकाय तेल टैंकरों पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। जीजान रिफाइनरी अकेले हर दिन करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल का शोधन करती है। अगर हूतियों के हमलों की वजह से सऊदी का तेल निर्यात रुकता है या लाल सागर से तेल टैंकरों की आवाजाही ठप होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। और जब तेल महंगा होता है तो दुनिया का हर बाजार हिल जाता है। साफ है कि आज ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से उसकी मर्जी के बिना एक भी जहाज नहीं गुजर सकता, तेल की एक बूंद बाहर नहीं जा सकती, सामान नहीं आ सकते। ऐसे में सवाल सिर्फ ये है कि क्या अमेरिका ये जंग हार चुका है? अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।